नमस्कार मित्रों, astroflix.com में मैं रीटा जानी आपका स्वागत करती हूँ। बात करते हैं राशि चक्र की पहली राशि मेष राशि की। मेष राशि के फ्रेंड्स, महीने की शुरुआत में सूर्य शुक्र के साथ मीन राशि में भ्रमण कर रहा है। आपकी ही राशि में मंगल और बुध की युति होने जा रही है। इकोनॉमिक मैटर तथा बच्चों की चिंता रहेगी। नींद नहीं आने की शिकायत रहेगी। मंगल का अपनी स्व राशि मेष में होना आपको मेंटली और फिजिकली रूप से मजबूत रखेगा। अपने कॉन्फिडेंस से सभी कामों को आसानी से पूरा करेंगे, सबको चकित करेंगे, पर कामकाज के मोर्चे पर कहीं न कहीं विलंब होगा। आपकी धार्मिक वृत्तियां, धार्मिक अध्ययन और देवस्थान के दर्शन में इजाफा होगा। आप मौज मस्तियां और विलासी गतिविधियों में अधिक खर्च करेंगे। इनकम के फिक्स रहने की वजह से आप अपने खर्चे पर कंट्रोल रखें, नहीं तो कर्ज में डूबने का खतरा रहेगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की संभावना भी रह सकती है। महीने के मध्य में ग्रहों के सुयोग से पब्लिक लाइफ में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ेगी। विद्वानों से मुलाकात होगी। प्रेस्टिजियस लोगों से मदद से जीवन में उन्नति करेंगे। मैरिज लाइफ में किसी बात को लेकर टकराव की स्थिति पैदा हो सकती है। रुपयों की उधार वसूली बराबर भागदौड़ करवाएगी। अनाप शनाप बातें बोलने से बचें। काम फिर भी बनेगा आपका। दांत, मसूड़े और कंधे के भाग में दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। राहु शेयर बाजार में सावधानी से सौदा करने का संकेत दे रहा है। गर्भवती महिलाओं को फिलहाल स्वास्थ्य की विशेष संभाल रखनी पड़ेगी। विदेश से संबंधित कामों में रुकावटें आएगी। बात करते हैं राशि चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि के लोगों को हायर एजुकेशन के लिए फॉरेन जाने में आपको सफलता हाथ लग सकती है। आय की तुलना में चयन की मात्रा अधिक रहेगी। आपके विचारों में थोड़ी सी नेगेटिविटी रहेगी। आकस्मिक चोट, इलेक्ट्रिक चीजों या मशीनरी पर खर्च आदि की संभावना अधिक रहेगी। नाहक आपका मन दुखी रह सकता है। नौकरी या व्यवसाय में किसी भी प्रकार की लापरवाही मत करें। आपके दुश्मन इस समय घात लगाकर बैठे हो सकते हैं। दूसरे सप्ताह के बाद कला, सांस्कृतिक, साहित्य, संगीत और कला क्षेत्र संबंधी वस्तुओं की तरफ आपका रुझान रहेगा। कम्युनिकेशन में अपने शब्दों के चयन में ध्यान रखें, वरना दुश्मन बनते देर नहीं लगेगी। महीने के मध्य में ग्रहों की हलचलों से तंत्र, मंत्र और ज्योतिष संबंधी साहित्य पढ़ने में रुचि जागृत होगी। कोर्ट कचहरी के सरकारी काम में अड़चनें आएगी। महीने के अंत में अपनी किसी प्रियजन की चिंता आपको सताएगी। हालांकि बाहर घूमने फिरने से आपका मूड पॉजिटिव बनेगा। अपनों का सहयोग मिलता रहेगा। बात करते हैं राशि चक्र की तीसरी राशि मिथुन राशि की। महीने के प्रारंभ में लंबी दूरी का यात्रा का योग बनेगा। आकस्मिक खर्च भी रहेंगे। किसी के साथ अधिक बहसबाजी में नहीं पड़े। आय बढ़ने के अवसरों को झटपट लपक लें। दूसरे सप्ताह में हर किसी के साथ कम्युनिकेशन में सतर्कता रखनी पड़ेगी। लव रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ, आर्थिक क्षेत्र और संतान के विषय में शुभ परिणामों की प्राप्ति होगी। धीमी परंतु स्थिर गति से आपकी प्रोग्रेस होगी। वाहन की खरीदी का विचार बना रहे हैं तो शुभ समय है। माता के साथ मधुर रिलेशन बनेंगे। हालांकि पहले पखवाड़े में अपने शत्रुओं से सावधान रहें। कुछ लोग आपकी पीठ पर प्रहार करने के प्रयास में रहेंगे, इसीलिए सावधानी रखें। महीने के पूर्व के पखवाड़े में आकस्मिक चोट की संभावना अधिक रहेगी। एसिडिटी, पैर के तलवे की जलन या त्वचा संबंधी पीड़ा हो तो स्वास्थ्य की ओर ध्यान देने की जरूरत होगी। पैतृक संपत्ति के लिए अनुकूल समय रहेगा। उच्च शिक्षा करने वाले विद्यार्थी जातकों को महीने के अंत में इस अवधि के दौरान विशेष मेहनत की तैयारी रखनी होगी। अनिद्रा की शिकायत रहेगी। विद्यार्थी मित्रों, यदि आप चरित्र बल और इच्छा शक्ति का विकास करेंगे तो कोई भी ग्रह बाधा आपको ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगी।
आपके आगे अपने आप नतमस्तक हो जाएगी। जो लोग कला जगत, आर्किटेक्ट, गारमेंट, सजावट की वस्तुएं, अभिनय, डिजाइनिंग जैसे क्षेत्रों से जुड़े हैं, उनके लिए प्रगतिपूर्ण समय है। बात करते हैं राशि चक्र की चौथी राशि कर्क राशि की। कर्क राशि के ग्रह योगों को देखें तो महीने के आरंभ में बुध और मंगल की युति आपके 10वें स्थान में से भ्रमण होगा, जिसके कारण आप काम में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ेंगे, कुछ नया कर दिखाएंगे। इस समय आप महत्वपूर्ण डील पूरी कर सकेंगे। नए नए व्यक्तियों के साथ मुलाकात होगी। स्त्री जातक पहले सप्ताह में काफी भावुक नजर आएगी। दूसरे सप्ताह में कामकाज के सिलसिले से आप किसी छोटी मोटी यात्रा जाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित मामलों का भी समाधान निकलेगा। महीने के मध्य में स्टूडेंट्स को स्टडीज पर खूब ध्यान देना पड़ेगा। महीने के उत्तरार्ध में ग्रहों की पोजीशन बदलने से आप सरकारी कामकाज, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मुलाकात आदि में व्यस्त रहेंगे। वसीयत में छोड़े गए धन संबंधी विवादों में भी आपके पक्ष में फैसला आने की संभावना रहेगी। जातकों, क्या आप फॉरेन में जाकर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं तो प्लानिंग बनाइए। वंडरफुल टाइम है आपका। अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो आपकी मुलाकात किसी विद्वान व्यक्ति से होगी। इनके साथ आपकी अध्ययन के विषय में महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। हाँ, महीने के अंत में इस अवधि के दौरान आप कम्युनिकेशन पर अधिक ध्यान देंगे। आपके कामकाज में आ रही अड़चनें अपने आप किनारे हो जाएगी। बात करते हैं राशि चक्र की 5वीं राशि सिंह राशि की। महीने की शुरुआत में चंद्र के 10वें भाव में आने से जातकों को शुभ फल प्राप्त होंगे। सगे संबंधी दोस्तों से मिलने के अवसर मिलेंगे। वरिष्ठ अधिकारी आपके काम से खुश रहेंगे। सुख के दिन होगी। फंसा हुआ पैसा वापस मिलने से आपकी पैसे की तंगी जल्द ही दूर होगी। बुजुर्गों से फायदा मिलने से आप प्रसन्न नजर आएंगे। महीने के उत्तरार्ध में स्पिरिचुअल वर्क्स में आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। किसी धार्मिक कार्य का आयोजन करेंगे या फिर धार्मिक स्थल के दर्शन करने भी जा सकेंगे। बातचीत से पारिवारिक झगड़े निपटाने में कुशल होंगे। स्टूडेंट के लिए यह समय अनुकूल न होने से इन्हें अधिक एकाग्रता से अध्ययन करना पड़ सकता है। माता के साथ किसी प्रकार का मतभेद नहीं हो, इसका विशेष ध्यान रखें। नौकरी धंधे में सफलता मिलेगी। काम बढ़िया ढंग से कर सकेंगे। जीवन साथी के साथ यदि कोई मतभेद चल रहा है तो वह दूर होगा। मैरिज लाइफ में पहले से बेहतर रिलेशन रहेंगे। रुके हुए कामों में गति मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। किसी नई वस्तु की खरीद कर सकेंगे। बात करते हैं राशि चक्र की 6ठी राशि कन्या राशि की। महीने के आरंभ में उधार वसूली के उद्देश्य से की गई यात्रा सफल रहेगी। पहले किए गए निवेश में से भी खूब आय मिलेगी। पढ़ाई के मामले में विद्यार्थी थोड़े कम भाग्यशाली रहेंगे। परिस्थितियां और वातावरण आपके थोड़े खिलाफ दिखाई देंगे। जो लोग रहस्यमय, आध्यात्मिक और गूढ़ विद्या, ज्योतिष शास्त्र, कर्मकांड आदि में गहन अध्ययन करना चाहते हैं, इनके लिए समय शुभ है। दाम्पत्य जीवन में संबंधों में तनाव नहीं आए, इसके लिए अपने मुंहफट स्वभाव को काबू में रखें। भागीदारी के कार्यों में भी ऐसी ही स्थिति रहेगी। कला क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए यह समय सफलता वाला कहा जा सकता है। महीने के मध्य में सूर्य राशि बदलकर अष्टम स्थान में आएगा, तब शरीर में थकावट, आलस और सुस्ती रहेगी। मानसिक बेचैनी और छटपटाहट रहेगी। बुजुर्गों के साथ संबंधों में सावधानी रखें। बेकार में वाद विवाद टालें। नौकरी के मामलों में कुछ असंतोष के प्रश्न उत्पन्न होंगे। हालांकि इस समय मंगल राशि बदलकर भाग्य स्थान में आने से गर्मी के रोगों से राहत महसूस होगी आपको। हमारे जिन जातकों को जोड़ों और स्नायुओं की समस्या है, उनको अपना ध्यान रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो नौकरी में परिवर्तन के अवसर आएंगे।
इस समय आप दाम्पत्य जीवन का सुख उत्तम रूप से उठा सकेंगे। भागीदारी अथवा नए करार करने के लिए भी यह समय उत्तम है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले जातकों को फिलहाल अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। बात करते हैं राशि चक्र की 7वीं राशि तुला राशि की। महीने के प्रारंभ में आपके रोग स्थान से सूर्य व वक्री शुक्र सप्तम स्थान में, मंगल व बुध की युति है। गुरु इस समय व्यय स्थान में वक्री है और शनि पराक्रम स्थान में चल रहा है। शुरुआत के दिवसों में आपको स्वास्थ्य की थोड़ी समस्या रह सकती है। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रगतिपूर्ण समय है। वरिष्ठ जनों को खूब उत्तम सहयोग मिलेगा। गृहस्थ जीवन में आपको गुस्से को नियंत्रण में रखना होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रगतिपूर्ण समय है। वरिष्ठ जनों का खूब उत्तम सहयोग मिलेगा इनको। गृहस्थ जीवन में आपको गुस्से को नियंत्रण में रखना होगा। हालांकि अंतरंग संबंधों में आप आवश्यकता से अधिक जोश में दिखाई देंगे। कभी आपको एकांत वाले स्थान पर रहने की भी इच्छा होगी। कामकाज के स्थान पर स्त्री वर्ग की तरफ से आपको लाभ मिल सकता है। द्वितीय सप्ताह में आप माता और संतान की तरफ कम ध्यान दे सकेंगे। 11वें भाव में राहु होने से अलग अलग जाति के लोगों की तरफ से लाभ होने की संभावना है। महीने के द्वितीय पखवाड़े में सूर्य राशि बदलकर सप्तम भाव में आएगा। उस समय शुक्र, बुध, गुरु और शनि चारों ग्रह वक्री होने से आपको सभी ग्रहों का लाभ अपेक्षा से कम मिलेगा। मंगल के 8वें स्थान में आने से स्वास्थ्य की अधिक संभाल रखनी पड़ेगी। नौकरी में इस समय आप योजनाबद्ध तरीके से काम में आगे बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन में इस समय थोड़ी नीरसता बढ़ सकती है। बात करते हैं राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि की। महीने के प्रारंभ में आपके धन स्थान में शनि, मीन राशि में शुक्र और सूर्य, मेष में बुध और मंगल, जहां कर्म स्थान में राहु और लाभ स्थान में गुरु है। शुक्र उच्च राशि में होने से लव रिलेशन मजबूत होने की संभावना है। यह समय विवाह के इच्छुकों को विवाह सगाई के मामले में उत्तम रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्य अथवा जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़े हैं, ऐसे जातकों के लिए यह समय प्रगतिकारक प्रतीत हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में निकटता बढ़ सकती है। महिला वर्ग द्वारा सौंदर्य प्रसाधन अथवा वस्त्र और आभूषणों की खरीदी के ऊपर खर्च होने की संभावना रहेगी। महत्वपूर्ण काम में आपको सहूलियत होगी। आर्थिक आय अच्छी रहेगी। दूसरे पखवाड़े में पार्टनरशिप के कामों में सावधानी रखें। हालांकि तारीख 18 के बाद आप कुछ नया करने के लिए उत्साहित रहेंगे। अंतिम सप्ताह में आप परिवार के लिए जरा भी समय नहीं निकाल सकेंगे। धन से संबंधित कार्य पूरे होंगे जिससे आप निवेश कर सकेंगे। संतान से संबंधित विवादों के अब सुलझ जाने के कुछ हल्का महसूस करेंगे। बात करते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि की। प्रारंभिक समय में ट्रेडिंग में रुचि रखने वाले जातकों को बढ़िया ऑर्डर मिलने से कामकाज में वृद्धि होगी। दाम्पत्य जीवन में सुख तथा शांति का अनुभव होगा। धार्मिकता बढ़ने से आध्यात्मिकता, ज्ञान, ज्योतिष विद्या, कर्मकांड, गूढ़ विद्या आदि में ज्ञान की क्षितिजों का विस्तार करने के लिए बेहतर समय है। विद्यार्थी अपनी बुद्धिमत्ता के अनुसार मनपसंद कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। नौकरी पेशा लोगों को नौकरी के काम में थोड़े बदलाव आ सकते हैं। फिलहाल परिवार स्थान में शुक्र, विवाह स्थान में शनि और कर्म स्थान में गुरु वक्री चल रहा है। आपको हर विषय में धीरज और योग्य समय का इंतजार करना होगा। दूसरे सप्ताह में जमीन, मकान, वाहन, संपत्ति, प्रॉपर्टी के मामले में क्रय विक्रय में धन लाभ होगा। विदेश में अध्ययन के प्रयोजन से जाना हो तो अनुकूल परिस्थितियां रहेगी। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य राशि बदलकर आपके पंचम स्थान में बुध के साथ युति में आएगा। प्रेम संबंध मामलों में अहम का टकराव होने की संभावना है।
विद्यार्थी पढ़ाई में अधिक अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित रहेंगे। गणेश जी आपको अपनी तबीयत का ध्यान रखने के प्रति आगाह कर रहे हैं। महीने के अंत में इस अवधि के दौरान आपकी आय में भी वृद्धि होगी, जिससे आप परिवार की खुशी के लिए खर्च करने में पीछे नहीं रहेंगे। नौकरी पेशा लोग सहकर्मियों के साथ वाद विवाद से दूर रहे। शेयर बाजार में सोच विचार पूर्वक किया गया निवेश लाभदायी रहेगा। बात करते हैं राशि चक्र की 10वीं राशि मकर राशि की। महीने के पूर्वार्ध में पहली तारीख को पड़ोसियों से लाभ होगा तथा आपके साथ के बिगड़े हुए संबंध में सुधार होगा। संतान के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या रह सकती है। मंगल के स्वग्रही होकर सुख स्थान से भ्रमण करने से यह समय घर लेने के लिए अत्यधिक उत्तम है। लोन सरलता से मिल जाएगा। अनपेक्षित आय अथवा पैसा मिलने की संभावना है। जो लोग नया औद्योगिक उद्यम शुरू करना चाहते हैं या नौकरी में नए अवसर खोज रहे हैं, इनके लिए अनुकूल समय है। परिवार में इलेक्ट्रॉनिक चीजों या वाहन की खरीदी का योग बन रहा है। आपके किए गए कार्यों की प्रशंसा प्राप्त करेंगे। शारीरिक शक्ति व स्फूर्ति का अनुभव करेंगे। महीने के उत्तरार्ध में बुजुर्ग के सहयोग मिलेगा। घूमने फिरने, खाने पीने और मौज मस्ती के लिए अनुकूल समय रहेगा। जमीन संपत्ति के संबंधित विवादों से निराकरण में सावधानी रखें। यात्रा की योजनाओं विलंब में हो सकती है। ब्लड प्रेशर के मरीज बहुत मीठे या घी वाले खाने से परहेज रखें। विद्यार्थी वर्ग की अगर परीक्षा हो तो उन्हें आवश्यकता से अधिक हार्ड वर्क करना होगा। घर में मेहमान का आगमन होगा। घर में कोई स्त्री तुल्य व्यक्ति बीमार पड़ सकता है। आपके लिए सलाह है कि 26-27 के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करें। बात करते हैं राशि चक्र की 11वीं राशि कुंभ राशि की। शुरुआती समय में आप अपनी मनमोहक वाणी से अपने विचारों को कलात्मक अंदाज में प्रस्तुत करेंगे। अपने काम दूसरों से निकलवा सकेंगे। आय के स्रोत बने रहेंगे। बिजनेस मैटर्स में खर्च की मात्रा अधिक रहेगी। आपको विशेष रूप से दांत और मसूड़े तथा कंधे के भाग में दर्द का सामना करना पड़ेगा। साहस से युक्त होने से एडवेंचर स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्मेंस दे सकेंगे। व्यावसायिक मोर्चे पर उद्यम शुरू करने में जरूरत से ज्यादा विचार करने से आपके हाथ से अवसर चले जाने की भी संभावना रहेगी। मित्रों, भाई बहनों के साथ आपके संबंध में काफी निकटता रहेगी। धर्म कार्य में आपकी अधिक आस्था होने से आप धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए जा सकते हैं। महीने के मध्य में बुध, शुक्र, गुरु और शनि ये 4 ग्रह वक्री हो रहे हैं, इसीलिए फल अपेक्षा से कम मिलेगा। आर्थिक मोर्चे पर आपकी आय की गति धीमी पड़ेगी। आपके हाथ में आने वाले लाभ कहीं अटक जाएंगे। आपके कामों में दिन प्रतिदिन विलंब हो जाने की आशंका है। धार्मिक यात्राओं में आपको बाधाएं आने की संभावना लग रही है। परिवार के कोई भी मेंबर के साथ बोलने चालने में आपको जरा संयम रखने की जरूरत होगी। विद्यार्थी वर्ग अध्ययन के मामले में अधिक उत्साहित महसूस करेंगे। बात करते हैं राशि चक्र की 12वीं राशि मीन राशि की। पारिवारिक सुख शांति में वृद्धि होगी। वाणी में मिठास बढ़ने से आप अपने काम दूसरों से करवा सकेंगे। सेल्स व मार्केटिंग, शिक्षण, वक्तव्य, कंसल्टिंग आदि में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। प्रेम का इकरार नए अंदाज में करके विपरीत लिंग वाले व्यक्तियों को प्रभावित कर सकेंगे। आपकी राशि में ही सूर्य और शुक्र होने से विशेष रूप से संबंधों में अहम का टकराव नहीं हो, इसकी सावधानी बरतनी होगी। भागीदारी के लिए कुल मिलाकर योग्य समय है। महिलाएं वस्त्र आभूषण की खरीदी पर विशेष खर्च कर सकती है। मशीनरी, वाहन, रियल एस्टेट आदि क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए पैसों की प्राप्ति मध्यम गति से होती रहेगी। नौकरी पेशा लोगों को शत्रुओं से थोड़ी परेशानी रहेगी। महीने के मध्य में आपके जोशो खरोश अधिक रहेगा।
नई शुरुआत करने या नौकरी में परिवर्तन के मामले में आप गंभीरता से विचार करेंगे। स्पोर्ट्स में रुचि रखने वाले जातकों का परफॉर्मेंस बेहतर रहेगा। लव रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए उत्तरार्ध का समय शुभ है। विद्यार्थी जातक भी इस समय उत्तम प्रगति कर सकेंगे। महीने के अंतिम दिनों में थोड़ी मानसिक बेचैनी और अनिद्रा की समस्या आ सकती है। नियमित मेडिटेशन करने से आप कुछ तनाव मुक्त महसूस करेंगे।